हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रेजुएट एक्सप्लेनर। आज की कहानी है वादियों के सन की तानाशाही, जिसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और वो अपने पूरे सल्तनत में एक से एक अतरंगी हरकतें करता रहता है और इसका नाम है अलादीन। मगर एक दिन इसकी यही अतरंगी हरकत इसको एक दिन बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देती है और इसको एक ज़िंदगी के अलग कगार पर ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम अलादीन को देखते हैं, जिसको बहुत सी छोटी उम्र में वादियाँ सौंप दिया जाता है और तब से वह यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा है। वह जैसे जैसे बड़ा होता है वो ऐसे ऐसे अजीब चीज़ें करता है और जब वो एक दिन वादियाँ के 100 मीटर रेस में भाग लेता है तब उसके आगे जो भी निकलता है उसके पैरों पर गोली मार देता है और इसी तरह से 100 मीटर की रेस का चैंपियन बन जाता है। और उसके बाद वह उससे भी बड़ा पागलपन करता है और वादियों की डिक्शनरी से कुछ शब्दों को रिप्लेस करके अपना नाम रख देता है और गुड, बैड, पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह पर अलादीन लिखवा देता है। यानी कि वादियों में अगर किसी को गुड न्यूज़ कहना है तो वो कहेगा अलादीन न्यूज़, अगर बैड न्यूज़ भी कहना है तो वो भी अलादीन न्यूज़ कहेगा। और समय ऐसे ही बीतता जाता है और थोड़े समय के बाद पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि वादिया में परमाणु बम हथियार बनाया जा रहा है और जल्दी ही ये खबर वादिया के सभी लोगों को पता चल जाती है। फिर वहाँ के सभी लोग थोड़े बहुत परेशान होने लगते हैं। तब अलादीन वादिया के सारे लोगों से बात करने का फैसला करता है और जब अलादीन सारे लोगों के सामने भाषण देने पहुंचता है तो वो कहता है कि हम परमाणु हथियार सिर्फ शांति के लिए बना रहे हैं। और इतना कहते ही अलादीन खुश हंस देता है और फिर अलादीन अपने चाचा तमीर के साथ पहुंचता है अपने रिसर्च सेंटर पर, जहाँ पे उसका परमाणु हथियार बनाया जा रहा है। और यहाँ पहुंचने के बाद जैसे ही अपने मिसाइल को अलादीन देखता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि अभी के अभी नडाल को बुलाओ, क्योंकि नडाल यहाँ का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है। तब उसे सारे लोग बताते हैं कि आप जब पिछली बार यहाँ आए थे तब आपने नडाल को मरवा दिया था। और ये सुनते ही अलादीन थोड़ा सरप्राइज होता है और वो फालतू में ही साइंटिस्ट को मरवा देता है। और फिर तामीर अलादीन से कहता है कि पूरी दुनिया में ये बात फैल रहा है कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं और इस चीज़ को लेकर अगर कोई देश सबसे ज़्यादा नाराज है तो वह है अमेरिका। इसलिए हमें अमेरिका जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमारे पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। इसके बाद अलादीन घर के लिए वापस आता है, तभी उसे एक आदमी गोली मार देता है और वहीं पर अलादीन की मौत हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि अलादीन नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। और जब अलादीन अपने हमशक्ल को देखता है तो निराश होता है कि हमें बहुत ही जल्द एक हमशक्ल को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये अलादीन की सुरक्षा के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है कि कहीं भी अलादीन का हमशक्ल पहले जाएगा जिससे कि उस पर जो भी खतरा आने वाला है उसका पता हमें इन्हें पहले ही लग जाएगा। अलादीन का दिमाग यहाँ भी कम नहीं करता और वो कहता है कि लाश अभी भी जिंदा है और वो लाश को बार बार उठाने के लिए कहता है। लाश नहीं उठती और वो अपने दोस्तों को कहता है कि इसे मार दो। और फिर हमारे सामने एक राज का खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि अलादीन पे गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा तामीर ने चलवाई थी और वो अलादीन को मारने के बाद यहाँ का सत्ता हथियाना चाहता है और इसके बाद यहाँ का सारा तेल बेचकर अमीर बनना चाहता है। इसलिए वो एक आदमी को कॉल करता है और कहता है कि हमने गलत आदमी को मार दिया, अलादीन अभी जिंदा है। और फिर थोड़े समय के बाद हम देखते हैं एक बकरी चरवाहे को जो अलादीन का हमशक्ल है और यहाँ पर कुछ लोग उसको बेहोश करते हैं और उसके बाद उसे महल में वापस लेके आ जाते हैं और उससे सजाना शुरू करते हैं ताकि वो बिल्कुल अलादीन की तरह लगे। लेकिन ये आदमी अलादीन से भी बड़ा पागल है। अब हमारे सामने अलादीन के कुछ शौक का खुलासा होता है कि अलादीन ने बहुत सारे पैसे खर्च करके मैग्ना फॉक्स नाम के एक सेलिब्रिटी को बुलाया है ताकि उसके साथ इंटीमेट हो सके। जब वो मैग्ना फॉक्स के साथ इंटीमेट होता है तो उसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त अलादीन उसके साथ एक तस्वीर लेता है और उस तस्वीर को अपने बेडरूम के दीवार पर लगाता है। तभी हम देखते हैं कि अलादीन ने यहाँ पर बहुत सारी तस्वीर लगा रखी है जिसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज होती है और इसका मतलब यह है कि अलादीन बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ इंटीमेट हुआ है। और फिर अलादीन को यह खबर मिलती है कि अमेरिका ने यह कहा है कि अगर जल्दी से अलादीन अमेरिका आकर उनसे बात नहीं करेगा तो वादियों पर हमला कर देंगे। और इस बात को सुनने के बाद अलादीन कहता है कि वो अमेरिका जाएगा और फिर अलादीन वहाँ पहुँचता है और अमेरिका में इसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा इंतजाम किया गया था और इसकी सिक्योरिटी का हेड क्लेटन है। और जब अलादीन क्लेटन से बात करता है कि क्लेटन अलादीन को पसंद नहीं करता और जब रात अलादीन अपने आलीशान कमरे में सो रहा होता है तभी वहाँ पर क्लेटन आ जाता है और उसके बाद उसे उठाकर एक खुफिया जगह पर ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगा और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। लेकिन जब क्लेटन अपने सारे हथियार दिखाता है जिससे वो उसको टॉर्चर करेगा तब अलादीन उन सारे हथियारों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मेरे पास इससे भी बेहतर हथियार है। इससे क्लेटन को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद अलादीन की पूरी दाढ़ी को काट देता है और उसके बाद उस दाढ़ी को जलाने वाला होता है। तभी क्लेटन के शरीर में आग लग जाती है और अलादीन चिल्लाता है कि मेरी दाढ़ी भी बदला लेती है। और इतना कहने के बाद अलादीन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अभी अलादीन की हालत एकदम फटीचरों की तरह है और उसको कोई भी नहीं पहचानेगा और बिना दाढ़ी के वो अलादीन नहीं है। इसलिए अगले दिन अलादीन उस जगह पर पहुँचता है जहाँ उसने भाषण देना होता है। तभी वह देखता है कि उसकी जगह पर कोई और अलादीन वहाँ पर आ रहा है और वो एकदम उसकी तरह दिखता है और उसकी तो दाढ़ी भी है। यह देखते ही अलादीन समझ जाता है कि उसके चाचा तामीर ने एक नई चाल चली है और इसलिए वह चिल्लाने लगता है कि ये आदमी धोखेबाज है और यह अलादीन नहीं है। तभी उस पर वहाँ के पुलिस वाले हमला कर देते हैं क्योंकि अलादीन अंदर घुसने की कोशिश करता है। फिर अलादीन को वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम जूही होता है और वो अलादीन को बचाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि अलादीन का हमशक्ल ये भाषण दिया है कि वो अगले 5 दिनों में तानाशाही को खत्म कर देगा। और तभी तामीर बाकी देश के लोगों से बात करता है और कहता है कि एक बार जनरल बन गया तो उसके बाद वो वहाँ का सारा तेल बेच देगा। इधर जूही अलादीन को लेकर पहुंचती है अपने दुकान पे
और जब उसका नाम पूछ तब वो अपना नाम बहुत ही अलग तरीके से बताता है, मगर अपना असली नाम नहीं बताना चाहता। तब जूही कहती है कि अगर तुम चाहो तो इस शॉप पे काम कर सकते हो। और इस बात को सुनने के बाद अलादीन कहता है कि मैं काम करूंगा, वो भी तुम्हारे लिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाने के बाद वो दर दर भटकने लगता है। और वो जब भी अपने आप को आईने में देखता है तो उसे बहुत ही दुख होता है। और जब वो एक शॉप के मिरर में अपने आप को देख रहा होता है तभी उसकी नज़र पड़ती है नदाल पे, और वो देखता है कि नदाल अभी जिंदा है। और फिर नदाल का पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते करते वह एक बार में पहुंचता है जहाँ पे सिर्फ वह लोग आ सकते हैं जिन्हें अलादीन से सख्त नफरत है। और अलादीन यहाँ पर अंदर आकर जैसे ही बैठता है उसके पास एक आदमी आता है और उसका नाम पूछता है। तब अलादीन अजीब सा नाम बताने लगता है। इस बात को सुनने के बाद उस आदमी को शक होता है और उसके बाद वो कहता है कि ये आदमी अलादीन है। उसके बाद सारे लोग उसे मारने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ पे नदाल आ जाता है और कहता है कि यह मेरा कजन है। और यह सुनने के बाद सारे लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर नदाल उसे बताता है कि अलादीन ने आज तक जितने लोगों को मरवाया था उनमें से किसी को भी नहीं मारा गया, बल्कि सारे लोगों को यहाँ पर भेज दिया गया। और इस बार में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सारे लोगों को अलादीन ने मारने के लिए कहा था, यानी कि तुमने। और यह सब सुनने के बाद अलादीन बहुत ही हैरान होता है और वह नदाल को पूरी बात बताता है कि उसके साथ तामिर ने क्या किया है और अब तामीरवादियों से तानाशाही को हटाना चाहता है। तब नदाल कहता है कि वो अलादीन की मदद करेगा, लेकिन अलादीन को उसको वापस नौकरी पर रखना पड़ेगा, क्योंकि नदाल भी चाहता है कि वादियों में सिर्फ तानाशाही रहे। और फिर ये लोग पहुंचते हैं उस होटल के बाहर जिसके अंदर नकली अलादीन रह रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हम तामिर को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने आके कहता है कि अगले 3 दिन के बाद हम वादियों के नए संविधान को यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद हम फिर से अलादीन और नदाल को देखते हैं जो होटल के बाहर खड़े होकर सोच रहे हैं कि उस होटल में कैसे घुसेंगे। तभी अलादीन की नज़र जूही पर पड़ती है और उसके बाद उससे छुपने लगता है। तब नदाल उसे कहता है कि तुम उससे छुप क्यों रहे हो। तब वो कहता है कि उस लड़की को देख रहे हो, उससे छुप रहा हूँ। फिर नदाल कहता है कि अगर तुम उस लड़की को जानते हो तो तुम्हें उससे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि उसके पास इस होटल के कैंटीन का काम है। और अगर तुम उसके साथ जुड़ जाओ तो तुम इस होटल के अंदर आसानी से घुस सकते हो। और इसके बाद अलादीन वहाँ पहुँचता है जूही के पास और उससे काम मांगता है और जूही उसे काम पर रख लेती है। लेकिन अलादीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वो बार बार सारे कस्टमर के साथ बदतमीजी करता है और कुछ लोगों को थप्पड़ भी मारता है। और फिर थोड़े समय के बाद नदाल उसे अपनी प्लानिंग बताने के लिए बुलाता है और उसके बाद वो दोनों एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं शहर के टूर के लिए। लेकिन इस हेलीकॉप्टर में इनके अलावा 2 लोग भी होते हैं। और हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद ये थोड़ी देर तो अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग अरबी में बात करने लगते हैं और बातों बातों में ये लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जिक्र करते हैं। और यह सब सुनने के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये लोग आतंकवादी है। और यहाँ पे काम सबसे ज़्यादा खराब तब होता है जब अलादीन अपनी जैकेट खोलता है तो उसके अंदर एक ऐसा जैकेट होता है जिसे देख के लगता है कि कोई बॉम्ब हो। और इस चीज़ को देखते ही वो दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद अलादीन और नदाल को जेल में डाल दिया जाता है। फिर जूही अलादीन को छुड़ाने आती है और उसके बाद वो पुलिस वालों को बहुत ही बुरा भला सुनाती है। फिर जब जूही पुलिस वालों को डांट रही होती है तो उस वक्त वह अलादीन को बहुत ही खूबसूरत लगती है और अलादीन को लगता है कि यह वही लड़की है जिसे वह ढूंढ रहा था और वह फिर जूही को जोर से गले लगाता है। तभी दूसरी तरफ तामिर को यह खबर मिल जाती है कि अब भी अलादीन जिंदा है, क्योंकि टीवी पर नडाल और अलादीन की खबर आ रही होती है। और इसे देखते ही तामिर समझ जाता है कि अलादीन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी को दुगना कर देता है। और इधर अलादीन जूही के पास जाता है और कहता है कि वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। तब वह उसे मना करती है, अभी उसे इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। फिर अलादीन जूही के पास ही रहता है और उसके बाद वह दुकान के पूरे काम को संभाल लेता है और थोड़े ही दिनों में वो दुकान को चमका देता है, जिससे जूही भी उसके प्रति आकर्षित होने लगती है। और उसके थोड़े समय बाद अलादीन को नदाल का कॉल आता है और नदाल उससे कहता है कि उसने पूरी तैयारी कर ली है, वो चुपके से होटल में घुसेगा और उसके बाद अलादीन के हमशक्ल को किडनैप करेंगे और उस जगह पे अलादीन रह जाएगा। और उसके साथ साथ नदाल भी यही कहता है कि उसने कॉस्ट्यूम और मेकअप की भी तैयारी कर ली है। अलादीन जैसे ही दाढ़ी का नाम सुनता है वो कहता है कि वो नकली दाढ़ी तो नहीं लगाएगा, उसे असली दाढ़ी चाहिए। और असली दाढ़ी की तलाश में नदाल और अलादीन पहुंचते हैं एक आदमी के फ्यूनरल में। और यहाँ आते ही ये दोनों लोग उस कमरे में घुस जाते हैं जिस कमरे में उस आदमी की लाश है। तभी वहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और यह सब देखने के बाद वह लोग उस आदमी का गला काटकर वहाँ से लेकर भाग जाते हैं ताकि वो उसके बाद उसकी दाढ़ी निकाल लेंगे। और फिर वो कटे हुए सर को लेकर नदाल के घर पे आ जाते हैं। उसके बाद अलादीन फिर जूही के शॉप पर वापस आ जाता है। यहाँ आने के बाद लोग उसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं जिससे उसका दिल भी अच्छा होने लगता है। फिर थोड़े समय के बाद इस शॉप के अंदर एक औरत के पेट में पेन होने लगता है। अलादीन कहता है कि वह डिलीवरी करवा सकता है, लेकिन अलादीन की डिलीवरी कराने नहीं आती, लेकिन फिर भी वह डिलीवरी करवा देता है। और उस वक्त जूही अलादीन के साथ होती है और यह वही पल होता है जब जूही को अलादीन से प्यार हो जाता है। फिर रात में ये दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। तभी अलादीन उसकी पूरी सच्चाई बता देता है कि वह अलादीन। और इस चीज़ों को सुनने के बाद जूही को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वह कहती है कि वह कैंटीन के काम को छोड़ देगी और वह अलादीन को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। और अलादीन उसके बाद बाहर चला जाता है और चारों तरफ घूमने लगता है। तभी उसे न्यूज़ दिखाई पड़ती है कि कल वादियों का संविधान पढ़ा जाएगा और इस चीज़ को लेकर वादिया के सारे लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि वहाँ के तानाशाही को हटा दिया जाएगा। और ये सब देख के अलादीन को लगता है कि उसे कोई भी प्यार नहीं करता, ना जूही ना वादिया के लोग। और वो खुदकुशी करने
करने के लिए एक पुल पर पहुंचता है और वहां से कूदने ही वाला होता है, तभी वहां पर नदाल आ जाता है और वो फिर अलादीन को कहता है कि तुम एक ग्रेट डिक्टेटर हो और वादिया के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। और इतना सुनते ही अलादीन का हाथ फिसलता है और वो पुल के नीचे गिरने वाला ही होता है, तभी उसे नदाल बचा लेता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि दुनिया के सारे देशों से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि आज वादियों का संविधान पढ़ा जाएगा। और इसी समय नदाल और अलादीन सामने बिल्डिंग में हैं और नदाल अलादीन को अलादीन के कमरे में भेजने की कोशिश कर रहा है और बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद अलादीन उस कमरे में पहुंच जाता है और उसे वहां उसका हमशक्ल मिलता है। उसके बाद वो हमशक्ल को वहां से भगा देता है और खुद अलादीन बनकर तामीर के साथ चला जाता है और सारे लोगों के सामने जाता है और सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि ये नया संविधान पढ़ेगा। तभी वो संविधान को फाड़ देता है और उसके साथ साथ तामीर को गिरफ्तार भी करवा देता है। और उसके बाद अलादीन कहने वाला होता है कि वादिया में हमेशा तानाशाही रहेगा। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और जूही रोने लगती है और जूही को रोता हुआ देखने के बाद अलादीन अपने आप को नहीं रोक पाता और वो आदियों में तानाशाही को हटाकर डेमोक्रेसी कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद जूही बहुत खुश होती है और उसके बाद उसके पास तभी तामीर अलादीन में गोली चलाता है और अलादीन को गोली लगने ही वाली होती है, तभी उसका हमशक्ल उस गोली को अपने सीने से रोक लेता है और असली अलादीन बच जाता है। और फिर इस समय बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि अलादीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। वादिया में डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम की है, यहाँ पे वो सारे लोगों को धमकाकर सारे इलेक्शन जीत जाता है, इसलिए वादिया का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वही है। अलादीन ने जूही से शादी भी कर ली है, लेकिन शादी डेमोक्रेसी होने के बाद भी और वो अपनी अतरंगी हरकतें ऐसे ही करता रहता है। और उसके बाद यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।